This video is for educational and informational purposes only. नमस्कार, आप सबका देरा दिग्गीवाला YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है अल्सरेटिव कोलाइटिस। Ulcerative colitis. वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। Awaken the power. Dera Digiwala. Subscribe now. अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी बड़ी आंत में सूजन और घाव बन जाते हैं। यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और समय रहते ध्यान न दिया जाए तो बहुत नुकसान कर सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर को अंदर से कमजोर करने वाली बीमारी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि बहुत सारे लोग इसे गैस या पाइल्स समझकर सालों तक गलत इलाज करते रहते हैं और धीरे धीरे यह बीमारी आंतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। मेरे पास एक व्यक्ति आए, उन्हें लगा कि उन्हें सिर्फ गैस या पाइल्स की समस्या है, लेकिन जब तक सही जांच हुई उनकी आंतों में गंभीर सूजन और घाव बन चुके थे। अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स कैसे दिखाई देने लगते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स धीरे धीरे शुरू होते हैं और पेट में दर्द अक्सर बना रहता है। हर समय लेट्रिन जाने या शौच होने की इच्छा बनी रहती है। ऐसी स्थिति को अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। सबसे पहले पेट में हल्का दर्द महसूस होने लगता है। और धीरे धीरे यह दर्द बढ़ने लगता है। शौच जाने की इच्छा बार बार होने लगती है। मल में म्यूकस या खून आना, कमजोरी और वजन कम होना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखे तो इसे नजरअंदाज न करें। जब बीमारी बढ़ती है तो मल के साथ खून भी आने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि खून केवल पाइल्स में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार जब आदमी शौच इत्यादि निवृत्ति के लिए जाता है तो जरूरी नहीं कि शौच आए, लेकिन ब्लड आने लगता है। कई बार इसका रंग काला या मटमैला होता है। और कई लोगों में बिल्कुल फ्रेश ब्लड की तरह भी दिखाई देता है। क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस की भी स्टेज होती हैं? हाँ, इसमें भी स्टेज होती हैं। क्या इस बीमारी की भी स्टेज होती है? हाँ, होती है। कई बार मरीज के शरीर में खून की बहुत कमी हो जाती है। कई बार शरीर में खून की बहुत कमी हो जाती है। यह भी जरूरी नहीं कि खून शरीर में कितने दिन तक बना रहेगा। ऐसे मरीजों को सबसे पहले कमजोरी महसूस होती है।
और मरीज को सबसे पहले कमजोरी महसूस होती है। आपने देखा होगा कि यदि किसी के हाथ में कट लग जाए तो 2-3 दिन में वह अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे शरीर का घाव समय के साथ ठीक हो जाता है। लेकिन यदि हम उस जख्म को रोज खोलते रहें तो वह कभी ठीक नहीं होता। लेकिन अगर उसे बार बार छेड़ा जाए तो वह कभी ठीक नहीं होता। इसी प्रकार हमारी आंतें हर समय स्पंदन करती हैं और भोजन को पचाती हैं। इसलिए अगर इस बीमारी का समय पर ध्यान न दिया जाए तो कई बार स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि मृत्यु तक के चांस बन जाते हैं। ठीक उसी तरह यह बीमारी भी समय के साथ खतरनाक हो सकती है। इसका कारण क्या है? यह क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण जो आज के समय में समाज में देखने को मिल रहा है वह है लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया है। खाने पीने का कोई समय नहीं रहा। आपने देखा होगा कि लोग सुबह देर से उठते हैं, उनका खाना पीना व्यवस्थित नहीं रहता। रात को चाय कॉफी का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं ताकि नींद ना आए। समाज में वाइन, मांस और मदिरा का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक या पेन किलर का सेवन करते हैं। कई बार हम लोग बिना जरूरत एंटासिड भी लगातार खाते रहते हैं। जब हम इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं तब यह समस्या तेजी से शुरू हो जाती है। आंतों में जख्म बनने लगते हैं और यह स्थिति अल्सरेटिव कोलाइटिस का रूप ले लेती है। Ulcerative colitis. उल्सरेटिव कोलाइटिस का उपचार कैसे किया जाता है? सबसे पहले हमें उस कारण को पकड़ना चाहिए जिससे यह बीमारी बनी है। बहुत से लोग कई साल से एंटासिड खा रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें पित्त को दबाने की नहीं बल्कि पित्त को संतुलित करने की आवश्यकता है। यदि किसी को लूज मोशन रहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है ईसबगोल की भूसी भी। यदि कोई व्यक्ति कच्चे बेल का चूर्ण बनाकर 1 चम्मच ले गए और साथ में 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी ले तो अक्सर किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। केला भी बहुत लाभ करता है क्योंकि इसका पाचन आसान होता है। एक चमत्कारी प्रयोग है नारिकेल लवण। एक नारियल ले लें, उसके छिलके निकाल दें और ऊपर का हिस्सा से एक छेद कर दें। छेद करने के बाद अंदर का पानी जो है उस पानी को बिल्कुल ना निकलने दें और उस छेद में सेंधा नमक भर दें। उसके अंदर जितना सेंधा नमक भर पाएगा भर दें और जो छेद है उसको ऊपर से आटा को पानी में गूंथकर मुंह को बंद कर दें। बाद में चारों तरफ कपड़ मिट्टी से करके धूप में सूखा दें। फिर किसी लोहे की कढ़ाई में कंडे के बीच रखकर आग लगा दें। अंदर का पानी बिल्कुल खत्म हो जाए तब उसको ऊपर से मिट्टी हटाकर उस लवण को सुरक्षित निकाल ले। इसको बोलते हैं नारिकेल लवण और इसकी मात्रा 250 से 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार केले के साथ या बेल के चूर्ण के साथ या ईसबगोल की भूसी के साथ दें। कैसा भी पेट से खून जा रहा हो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कई औषधियां हैं, जैसे कुटज घनवटी, कूटजारिष्ट, वृहद गंगाधर चूर्ण आदि। इनका सेवन हमेशा उचित मात्रा में और वैद्य की सलाह से करना चाहिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रॉनिक और गंभीर बीमारी है। इसमें सिर्फ कोई घरेलू नुस्खा या 1-2 दवाइयां काफी नहीं होती। इसके लिए प्रॉपर प्लान करना बहुत जरूरी है। इस प्लान में आहार, विहार, आचार और औषधि, इन चारों की आवश्यकता होती है, यानी फूड, लाइफस्टाइल, परहेज और आयुर्वेदिक चिकित्सा। अब बात करते हैं डाइट की। सबसे पहले चावल। चावल को कुकर में नहीं बल्कि खुले बर्तन में पकाना चाहिए
और उसका मांड निकालकर खाना चाहिए। मूंग दाल सबसे पथ्य बताई गई है। यदि छिलके वाली दाल न पचे तो धुली मूंग दाल लें। मसूर दाल और अरहर दाल भी ले सकते हैं, लेकिन उड़द और कुल्थी की दाल से बचना चाहिए। खाने में छाछ जरूर लें, लेकिन दही नहीं, क्योंकि दही की तासीर गर्म होती है और पित्त बढ़ाती है। गाय का घी थोड़ी मात्रा में जरूर लें। यह वात और पित्त को शांत करता है और आंतों के घाव भरने में मदद करता है। सब्जियों में लौकी, तोरी, परवल, कद्दू जैसी सब्जियां खा सकते हैं, लेकिन पत्तेदार सब्जियां, कच्चा सलाद और स्प्राउट्स से बचना चाहिए। मसालों में जीरा और धनिया ले सकते हैं, लेकिन लहसुन, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी जैसे तीखे मसालों से बचें। ड्राई फ्रूट्स भी अवॉइड करें। रोटी में गेहूं से बचें। जौ या ज्वार की रोटी ले सकते हैं। नमक में सेंधा नमक का प्रयोग करें। दूध, पनीर, बिस्किट, ब्रेड बिल्कुल नहीं। तंबाकू, शराब, धूम्रपान हमेशा के लिए छोड़ दें। ताजे मट्ठा भी इस बीमारी में बहुत लाभकारी है। रोज ताजे मट्ठा में भुने जीरा का पाउडर डालकर सेवन करें। इसमें पाचन शक्ति बढ़ेगा। फलों में केला और अनार बहुत लाभकारी हैं। अनार को चबा चबा कर खाना चाहिए। यह खून की कमी और ब्लीडिंग में बहुत मदद करता है। भोजन के बीच बहुत लंबे अंतराल नहीं होने चाहिए और शरीर को पर्याप्त आराम देना चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद शरीर के ऊतकों को ठीक होने में मदद करती है। इसलिए पर्याप्त और अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। लेकिन केवल दवाइयों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इस बीमारी का सही प्रबंधन करने के लिए सही आहार, संतुलित जीवन शैली और उचित औषधियों का संयुक्त रूप से पालन करना आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगली बार हम और किसी समस्या पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए डेरा दिग्गीवाला, गांव बेहमान दीवाना, जिला बठिंडा, पंजाब से संपर्क करें।